गाज़ियाबाद सुसाइड केस का न्यूज़ सुना मैंने, जिसमें 3 सिस्टर, एक 16 साल की, एक 14 साल की और एक 12 साल की सुसाइड कर रहे हैं। अब ये केस के बारे में तो मैं कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन ये केस को लेकर मैं आपको कुछ अवेयरनेस के पॉइंट्स एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि मानसिक बीमारी जो है, न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी को छोड़ के बाकी की मानसिक बीमारी देखी जाए, तो उसमें फैमिली डायनामिक सही ना होना, यानी कि परिवार के आपसी संबंध सही ना होना एक रिस्क फैक्टर है बच्चों को मानसिक बीमारी होने का। मतलब कि जिस परिवार में परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी बनाव सही नहीं है, आपसी लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, फैमिली का एनवायरनमेंट सही नहीं होता, तो उस परिवार में बच्चों को मानसिक तनाव रहता है और मानसिक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब परिवार का ही एनवायरनमेंट सही नहीं होता, तो बच्चे दूसरी एक्टिविटी की तरफ भागते हैं, जैसे कि मोबाइल यूज़ करना या तो घर से बाहर टाइम बिताना, इस तरीके की एक्टिविटी में वो जुड़ जाते हैं। तो फैमिली का डायनामिक्स सही होना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को कोई मानसिक बीमारी ना हो। दूसरा कि ज़माना बदल रहा है, ज़माना मॉडर्न हो रहा है और ज़माने के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल्स हो रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स। तो आजकल हमारे बच्चे जो है वो ज़्यादातर मोबाइल्स चलाने लगे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आजकल जो फैमिलीज़ है वो काफ़ी न्यूक्लियर होने लगी है। यानी कि पहले के टाइम पे क्या था कि जॉइंट्स फैमिली थी, कि एक ही फैमिली में काफ़ी सारे सदस्य होते थे, तो काफ़ी सारे बच्चे भी होते थे, तो बच्चों को एक दूसरों के साथ खेलने का समय मिल जाता था। अब आज के टाइम में कपल होता है और उनका एक बच्चा होता है, तो बच्चे को किसी के साथ खेलने के लिए सदस्य भी नहीं मिल रहे। तो बच्चे फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। तो हमें कहीं न कहीं तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, कहीं न कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि हम टेक्नोलॉजी को कितना समय दें और बाकी चीज़ों को कितना। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी हो, तो आप अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए ले जा सकते हो, कि वीकेंड पे कहीं पार्क में चले गए, कहीं आस-पास की जगह पर घूमने चले गए, या तो चिल्ड्रन पार्क्स में अपने बच्चों को ले जा सकते हो, जहाँ पर वो दूसरे बच्चों से मिले, दूसरे बच्चों के साथ घुले-मिले, खेले, ताकि उनको पता चले कि दूसरे बच्चे भी किस तरीके से खेलते हैं और उनका डेवलपमेंट हो सही तरीके से। तीसरा जो पॉइंट है, वो ये है कि हमें हमारे कल्चर के बारे में बच्चों को बताना है, कि हमारा कल्चर क्या है, हम कौन से कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है फ़ोन पे, आई एम श्योर कि वो हॉलीवुड वीडियोज़ देखते होंगे, हॉलीवुड्स के गाने देखते होंगे, बॉलीवुड्स के गाने देखते होंगे, लेकिन हम हमारे बच्चों को जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, वो हम नहीं दिखाते, तो उनको वो पता ही नहीं चलता कि हमारा कल्चर क्या है और हमारे कल्चर में भी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। तो वो कहीं न कहीं दूसरे कल्चर की तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे कि गाज़ियाबाद सुसाइड केस में जो सिस्टर्स थी, वो कोरियन कल्चर से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थी।